अपने दूसरे संग्रह में पवन करण ने कमाल का काम किया है। इस तरह का काम करने के लिए बहुत मेहनत, धैर्य और एक पर्सपेक्टिव की ज़रूरत होती है। इस तरह की रचनाओं को रचने के लिए सामाजिक न्याय के विचार में गहरा विश्वास होना ज़रूरी होता है। पवन करण की कविताओं को पढ़कर लगता है कि भारतीय मिथकों में स्त्री के खिलाफ जो धार्मिक किस्म के संरचनागत अन्याय हुए हैं, उनसे वे दुखी हैं और उनसे टकराना चाहते हैं। पवन करण का यह कविता संग्रह इंडियन नॉलेज सिस्टम की मर्दवादी सोच पर एक गंभीर टिप्पणी है। स्त्री शतक नाम की कविता संग्रह के दोनों भागों में पवन करण ने हिंदू मिथकों से 100 मिथकीय स्त्रियों को चुनकर उनके मन की बात कविता के जरिए कही है। वो बात जिसको कहने से स्त्रियों को रोका गया और रोकने वाला मर्दवादी हिंदू मिथकीय साहित्य है। जैसे इंद्रलोक की अप्सराएं मानती हैं कि षड्यंत्रकारी इंद्र ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उनका उपयोग हनी ट्रैप के लिए किया। राधा बल्लभ त्रिपाठी संस्कृत साहित्य के एक जाने माने विद्वान हैं। उन्होंने ही पवन करण की कविताओं के दोनों संग्रहों की भूमिका लिखी है। अपनी प्रस्तावना में राधा बल्लभ त्रिपाठी लिखते हैं, संस्कृत का साहित्य जितना विशाल और संपन्न है, उतना ही वह एकांगी भी है, क्योंकि वह पुरुष समाज के वर्चस्व और पुरुषवाद का साहित्य है। पवन करण का यह कविता संग्रह संस्कृत साहित्य की उसी पुरुषवादी संस्कृति से टकराता है और पाठकों को भी टकरा सकने के लिए बौद्धिक और नैतिक ऊर्जा देता है। प्रस्तुत कविता का शीर्षक है शशिकला। शशिकला की कथा का जिक्र देवी भागवत पुराण में मिलता है। उसकी कहानी स्त्री की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प का परिचय देती है। कथा के अनुसार शशिकला सुदर्शन नाम के राजकुमार से विवाह करना चाहती थी। राजकुमार सुदर्शन अयोध्या के राजा ध्रुव संधि का बेटा था, जिसे सत्ता संघर्ष के बाद उसकी सौतेली मां ने राज्य से निकाल दिया। शशिकला के पिता का नाम सुबाहु था। वो चाहता था कि शशिकला का विवाह स्वयंवर नाम के आयोजन के जरिए हो, लेकिन शशिकला तो सुदर्शन को चाहती थी। ऐसे में शशिकला ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि उसने मन ही मन सुदर्शन को अपना पति मान लिया है, इसलिए किसी भी स्वयंवर का उसके लिए कोई अर्थ नहीं है। शशिकला के पिता सुबाहु ने सुदर्शन की गरीबी का हवाला देकर शशिकला को रोकना चाहा, लेकिन शशिकला अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने स्वयंवर में जाने से मना कर दिया और गुप्त रूप से सुदर्शन को संदेश भेजा कि वे आकर उन्हें ले जाए, अन्यथा वह अपने प्राण त्याग देगी। शशिकला का संदेश पाकर सुदर्शन आया और शशिकला ने वरमाला उसके गले में डाल दी। यह देखकर वहां उपस्थित राजाओं ने सुदर्शन पर हमला कर दिया। अपनी रक्षा के लिए शशिकला ने देवी दुर्गा को पुकारा और देवी ने उनकी रक्षा की।